जो मेहमान दिख रहा है ये पूनम कुमारी जी हैं, जो यहाँ क्षेत्र संख्या 25 दक्षिणी भाग का जिला परिषद सदस्य के रूप में पिछले 2.5 वर्ष से प्रतिनिधित्व कर रही है। हम इनसे बातचीत करेंगे और आप लोग जान ही रहे हैं कि हम अलग अलग विभिन्न पंचायत में जा रहे हैं, वहाँ के पिछले 30 महीने हुए विकास के कार्य को आप तक दिखा रहे हैं। हम आज इस पंचायत के बारे में भी जानेंगे कि पिछले 30 महीने में 2.5 वर्ष का कार्यकाल क्या कुछ रहा है, आखिर क्या कुछ विकास के कार्य किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल के माध्यम से हमें जितने भी लोग देख रहे हैं उन सबों को मेरा नमस्कार, प्रणाम और आपका बहुत। चलिए पहला सवाल तो ये हम ले लेंगे, इससे पूर्व में भी आप लगातार चुनाव लड़ती आ रही है। इस बार यहाँ की जनता दक्षिण भारत की जनता जिला परिषद सदस्य के रूप में चुना, जिस उम्मीद से आपको चुना और एक संवैधानिक पद पे आपको बैठाया, उसमें कितने खरे उतर रहे हैं? 30 महीने बीत गए हैं, क्या कुछ विकास के कार्य किए हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात आपको बता दूं कि मेरे इसी टाइम में 10 चरण का चुनाव होना था जी। 10 चरण के चुनाव में मैं तीसरे चरण से छातापुर क्षेत्र संख्या 21 से भी मैं उम्मीदवार थी। वहाँ से 220 वोट से हारने के बाद ठीक 15 दिन बाद हमारे बगल के प्रखंड त्रिवेणीगंज वहाँ पे चुनाव होना था 7वें चरण में। मैंने फिर वहाँ नॉमिनेशन दिया और वहाँ की जनता के प्यार और दुलार से आज हमें सम्मान मिला है कि हम आप लोगों के बीच एक जनप्रतिनिधि के रूप में। आपके कार्य क्षेत्र में कितने पंचायत आते हैं? 7 पंचायत है। 7 पंचायत का एक बड़ी जिम्मेदारी आपको मिला है, क्या कुछ हुआ है विकास का आपके प्रयास से? जी, ये तो शायद हमसे तो बेहतर शायद अगर हमारे क्षेत्र में आप जाके देखिए तो बहुत बेहतर मिलेगा। जहाँ तक कि हम आपको बता दें, अभी हम अपने जिला परिषद की योजना से करीब हम 25 से 30 सड़क किए हुए हैं। उसके बाद 10 यात्री शेड किए हुए हैं। उसके बाद जो कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सड़क हमारे योजना के तहत नहीं आती है, लेकिन फिर भी हम 15 सड़क मुख्यमंत्री करवाए हुए हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से मिल करके, और एक प्रधानमंत्री सड़क जो कि 42 नंबर रोड है रघुनाथपुर से फसिया कोठी होते हुए गोविंदपुर तक जी, वो रोड हमने दिल्ली से ला करके और यहाँ वो रोड करवाए हैं। जब चुनाव लड़ रही थी, लोगों के बीच जा रहे थे, तो कई जन समस्याएं थी जिनको देखते हुए उस पर आप चुनाव लड़ रहे थे, लोगों से कई ऐसे वादे दावे आप किए, तो लग रहा है कि आपके पास जो बचे हुए से समय है, इस समय को रहते हुए हम जितने भी जन समस्या है उसको दूर करके आप कामयाब हो पाएंगे। जी, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं जितनी हमारे क्षेत्र की जन समस्याएं हैं मैं दूर करूँ। और सबसे पहले जब मैं जीत के आई थी तो हमारे क्षेत्र की जनता की ज्यादातर समस्या सिर्फ 2 समस्या थी। एक समस्या 42 नंबर रोड और दूसरा उप स्वास्थ्य केंद्र, जो कि हमारे 7 पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र की कमी थी, और एक जो कि हजार की संख्या को वो रोड लेकर के जाती है, ये सुपौल से लेकर के अररिया को वो रोड जोड़ती है 42 नंबर सड़क, जो कि आप उस टाइम जाते हैं तो आपको घुटनों से भी ऊपर के कीचड़ में जाना पड़ता है, लेकिन अभी आप जाइएगा तो उसका ये जनवरी से ही काम उसका स्टार्टेड है। आप देख लीजिए, आपके यहाँ कोई ऑफिस से इतना फास्ट में काम नहीं होता है, जो कि हमने वो दिल्ली से करवा के ले आए। 9 महीना के अंदर वो काम शुरू हो चुका है और जनवरी से ही काम में स्टार्ट है। लेकिन आप जहाँ से है जिला प्रशासन से है, ये स्थापित इलाका है, काफी पिछड़ा हुआ इलाका है। आप बता रहे हैं कि 7 पंचायत आपकी कार्य क्षेत्र में आते हैं। 7 पंचायत में तभी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको आपको दूर करना है। बरसात का मौसम है, जल की समस्या है, इस सब चीज के लिए क्या कुछ आगे प्रयास कर रहे हैं? देखिए, अभी तो हम वही आप अभी तक निकल ही रहे थे। एक जगह इतना बुरा स्थिति है कि कीचड़ घुटना भरा कीचड़ है काफी। आज 30 वर्षों से वो स्थिति है, लेकिन वहाँ 30 वर्षों से कोई जनप्रतिनिधि सरकार के द्वारा जो योजना दी जा रही है, इससे आप लोग संतुष्ट हैं? जी, हम लोग संतुष्ट हैं। हमारे यहाँ सुपौल जिला में जो हमारे जिला अध्यक्ष है, जिला परिषद के अध्यक्ष जो हैं, वो बहुत ही बेहतरीन है, बहुत अच्छी हैं। हम लोगों के काम में कहीं कोई कोताही नहीं होती और ना ही किसी से भेदभाव होता। बहुत अच्छी है वो, और काम भी हमको बहुत अच्छा। हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, आप पहली बार यहाँ से दक्षिणी भाग क्षेत्र संख्या 25 से जिला परिषद सदस्य बनी है, लेकिन आप पढ़ी लिखी पहले आप जी, मैं बीकॉम अकाउंट ऑनर्स हूँ, मैं ग्रेजुएट हूँ, और इससे पहले मैं अभी तक मेरी ये तीसरी चौथी नौकरी हो चुकी है। सबसे पहले मैं बीएड कॉलेज कलर कर रही हूँ जी, और उसके बाद फिर हमको ये लोहिया स्वच्छता अभियान की तरह कुछ काम चला था, उसमें हम कुछ दिन काम किए। वहाँ से वो होने के बाद हम दोनों काम से रिजाइन दे करके छोड़ करके फिर हम सोचे कि क्यों हम अपने गांव के बीच, हम अपने समाज के बीच ही रह के कुछ काम करें।
जो घर से दूर रहते हैं, काम कर रहे थे, अपने परिवार के लिए उस टाइम में डीलर और आंगनबाड़ी सेविका निकला था। हम दोनों में फॉर्म अप्लाई किए, तो आंगनबाड़ी सेविका के लिए हम चयनित हुए, उसको हम छोड़ करके हम डीलर का चुनाव किए। डीलर के इसलिए चुनाव किए कि डीलर को लोग हर वक्त गाली से ही बात करता था कि डीलर चोर होता है, बहुत लूट खसोट के खाता है। लेकिन वो चीज मिटाने के लिए हमने डीलर का चुनाव किया। जब हम बैठ कर ऑफिस में जब गए डीएम साहब से हम लाइसेंस लेने के लिए, तो हमसे पूछे कि जब आप इतनी क्वालिफाइड हैं, आप ग्रेजुएट हैं, तो आप डीलर ही क्यों करना चाहती हैं? हम सिर्फ एक ही बात बोले, सर हमारे क्षेत्र में डीलर के नाम से ही लोग सुन करके गाली देना शुरू कर देते हैं, इसलिए हम चाहते हैं इस चीज को दूर किया जाए। कोशिश हमारी रही कि हम 3 साल रहे उस डीलर पद पे, और अभी हम रिजाइन नहीं दिए हैं, लेकिन डीलर पद है उसको छोड़कर हम छुट्टी लेकर के हम जिला परिषद में काम कर रहे हैं। कोरोना टाइम में हम लोग सब घर पे थे, मेरे हस्बैंड भी छुट्टी में आए हुए थे, घर पे ही रह रहे थे। तो उस टाइम जब किसी को दुख का घड़ी आता है तो लोग जनप्रतिनिधि को याद करते हैं, और जनप्रतिनिधि को हम लोग भी वैसे टाइम में जनप्रतिनिधि को याद किए, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि उस टाइम उपस्थित नहीं हो पाया। तो मेरे हस्बैंड का सिर्फ एक ही कहना हुआ कि क्या करेगी, चुनाव लड़ेगी? हम बोले देखिए कौन सा चुनाव लड़ेंगे? बोले कि सबसे बेहतर जिला परिषद होगा। हम बोले जब ऐसा कह रहे हैं तो ठीक है, हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, हम जरूर लड़ेंगे जब आप कह रहे हैं तो। हम लोगों ने अपने परिवार में सलाह मशवरा करके हमने सोचा कि नहीं, जिला परिषद के लिए चुनाव हम लोग लड़ेंगे। और रहा कि लगातार करीब 4 से 5 महीना हम इस पंचायत में, इस क्षेत्र में, अपने क्षेत्र संख्या 21 में प्रचार के लिए निकल चुके। और यहाँ से बहुत, यहाँ भी हम कैंडिडेट रहे क्षेत्र संख्या 21 में, जिसके अंतर्गत हमारे यहाँ 8 पंचायत आता था। चलिए डीलर का मानदेय नहीं बढ़ाया जाएगा, डीलर कहाँ से खाएगा? उसका भी तो पेट उसी से भरना है। जब तक डीलर का मानदेय नहीं बढ़ाया जाएगा तब तक डीलर कैसे उसमें से, उसका भी तो घर है ना, घर परिवार है, बच्चे हैं, उसको चलाने के लिए तो कुछ नहीं चाहिए जी। और जहाँ तक रही मेरी बात, मैं अपने बारे में कह रही हूँ, तो मेरे यहाँ भी मेरे परिवार में मेरी सासू माँ का एक अंत्योदय कार्ड है। उस अंत्योदय कार्ड से हम अपने यहाँ, मेरे यहाँ 2 कार्ड है, एक PHH एक अंत्योदय। उस चीज को मैं अपने यहाँ राशन में ही रख करके, हम मेरे 3-4 गरीब वैसे आते थे कि कोई विकलांग है, कोई पूरी तरह से जिसके रहने के लिए सही तरीके से ढंग नहीं है, घर नहीं है, कमाने के लिए कोई ये नहीं है, फिर फोर्स नहीं है, वैसे लोग हम अपने घर का राशन, हम जिस जगह गए ना, एक जगह हम अपने क्षेत्र में, तो वहाँ देखे कि सबसे बुरा स्थिति, जहाँ 500 कार्डधारी होना चाहिए, बस सिर्फ 50 कार्डधारी, राशन कार्डधारी। तो हमारी कोशिश है कि अभी वृद्धा पेंशन और जितने भी गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए राशन कार्ड उपलब्ध करवाना, और जो बच्चे मजदूर किसान के बच्चे हैं जो आगे चल के नहीं पढ़ाई कर पाते हैं, 9th और 10th के बाद उनकी पढ़ाई रुक जाती है, तो क्रेडिट कार्ड के से लेकर के उसको हम कोशिश करेंगे कि आगे पढ़वाया जाए, उनको उनकी पढ़ाई जारी रखी जाए। अच्छा, जब से जिला परिषद सदस्य बनी है और यहाँ की कमान को संभाली है, लोगों के बीच जा रहे हैं, उनकी जो समस्या को सुन रहे हैं, तो कभी अपने आप को असहज भी महसूस कर रही है? जी, हमारे क्षेत्र की जनता इतनी हमको मजबूत बना के रखी हुई कि हमको कभी ऐसे महसूस नहीं हो रही। मेरी जनता के द्वारा मुझे बहुत ज्यादा प्यार दिया जा रहा है, कभी हमको। अच्छा, एक आखिरी सवाल करना चाहेंगे आपसे कि 30 महीने का अनुभव है, आप 7 ग्राम पंचायत का प्रतिनिधित्व कर रही है, सरकार के द्वारा जो योजना दी जा रही है और ग्राम पंचायत का जो वर्तमान समय में जो व्यवस्था है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? जी, ग्राम पंचायत में जो भी हम लोगों को काम दिया जा रहा है बहुत बेहतरीन तरीके से काम है। बहुत सारे जनप्रतिनिधि इसका विरोध कर रहे हैं ग्राम पंचायत में जो इससे पूर्व में जो सुविधा दी जा रही थी उसमें काफी भारी कटौती हो रही है। सरकार के समक्ष कई प्रस्ताव भी मुखिया संघ के द्वारा रखा गया था, 19 सूत्री मांग उसको भी खारिज कर दिया गया। तो आपकी क्या राय है, आखिर किस तरह के सुधार होने की और भी जरूरत है ग्राम पंचायत में? क्योंकि अभी देखिए बिहार और केंद्र में एनडीए की सरकार है, तो लगता है कि ग्राम पंचायत की और केंद्र सरकार को भी विशेषकर ध्यान देने की जरूरत है। जी देखिए, अभी जनप्रतिनिधि को इस स्तर पे ला के खड़ा कर दिया गया है। जो माने हमको समझिए कि हम लगातार क्षेत्र में रहते हैं, मेरा एक दिन 2500-3000 का खर्चा, हम लोग का क्या पर मंथ दिया जा रहा है 2500 रुपया। किसी को कहते हैं ना तो वो सुन करके खुद शर्मा जाता है कि मैडम 2500 में आप लोग काम कर रही हैं। ये 2500 में जहाँ विधायक को घर बैठे एक विधायक किसी पार्टी के दल के सिंबल पे जीत करके जाता है, वो आराम से अच्छा खासा पेंशन ले करके पेमेंट लेकर के बैठा हुआ है जाकर के पटना में। लेकिन हम लोग क्षेत्र में लगातार रहते हैं, क्षेत्र में बने रहते हैं,
हम पंचायत जनप्रतिनिधियों को कोई ये लाभ नहीं मिल पा रहा है। और कहीं से हम कोशिश बस इतना ही करेंगे, और हमारी मांग भी है सरकार से कि हम जनप्रतिनिधियों का भी मानदेय बढ़ाया जाए। आपके कार्य क्षेत्र में 7 पंचायत आते हैं, कौन कौन पंचायत है मैम? मेरे अंतर्गत ये 7 पंचायत परसागढ़ी उत्तरी और दक्षिणी, नंदना, बघेली, जदिया, कुरियापट्टी, पूर्व और पश्चिम। तो आप अभी तक जो